प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मखदूम सर अपने इजी मैथ क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम त्रिकोणमिति देखते हैं और बेसिक से देख रहे हैं और आपको मैं कंपटीशन से लेकर के क्लास से लेकर के सभी क्षेत्रों में त्रिकोणमिति का उपयोग है और इसलिए आपको मैं बहुत ही इजी तरीका से बताना जा रहा हूँ। आप कृपया ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जो भी नया वीडियो बनेगा आपको मिलेगा। आइए त्रिकोणमिति में आपको दो चीज याद रखना है। एक है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योगफल होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो त्रिकोणमिति में आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर। देखिए लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे? जो खड़ा होगा, खड़ा इस तरह होगा उसको लंब कहेंगे और जो नीचे होगा उसको आधार कहेंगे। तो यहाँ इसको लंब बोलेंगे, ठीक। और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। उसका शॉर्ट लेटर जो हम लेते हैं तो पी हो जाएगा। इसको आधार बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है और बेस के लिए एक लेटर लेंगे बी हो जाता है शॉर्ट लेटर। और इसको कर्ण बोलते हैं और कर्ण के लिए एच का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका जो भी लंबाई होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर होगा कि लंब का स्क्वायर का और आधार का स्क्वायर का। ये पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। और इसको हम शॉर्ट में लिखें तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि स्क्वायर को जब हटा करके उस पर ले जाइएगा h बराबर हो जाएगा रूट लग जाता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया। उसी प्रकार से अगर p को यहाँ रखिएगा तो b को इस बात लाना पड़ेगा तो हो जाएगा p स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और केवल p कीजिएगा तो रूट लग जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और जो है अगर b को आप यहाँ रहने देते हैं तो p इधर आएगा यानी कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर या b बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला मूल फॉर्मूला यही है। इसका मूल फॉर्मूला आपको एक ये याद रखना है और उसके बाद जो है ये वाला इसी से सब फॉर्मूला बन रहा है। तो एक नंबर इसको दे दीजिए, 2 नंबर दे दीजिए, 3 नंबर, 4 नंबर दे दीजिए, 5 नंबर दे दीजिए, 6 नंबर दे दीजिए। लेकिन इन 6 में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 2 नंबर और इधर जो है 4 नंबर और 6 नंबर। कहने का मतलब यही 3 फॉर्मूला जो है त्रिकोणमिति में इंपॉर्टेंट है। अगर एच निकालना है तो रूट ओवर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर करना है, पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अगर बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही जो है आपको 3 गो फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे इससे जो भी फॉर्मूला बना है और याद रखिएगा आपको जानकारी के लिए। अब दूसरा का पॉइंट आपको याद रखना है त्रिकोणमिति में छात का एक याद रखना है। क्या याद रखना है? साइन याद रखना है आपको, कॉस याद रखना है, टेन याद रखना है, कॉट याद रखना है, सेक याद रखना है, कॉसेक याद रखना है, ठीक। यहाँ इसको आप देखिए ये साइन जो है इसमें आपको जो है बिना ये सब जो है साइन ए लगाइएगा
कॉस ए लगाइएगा, बिना इसके ये अधूरा हो जाएगा, बिना कोण का सेक ए लगा दीजिएगा। ये साइन ए होता है लंब और कर्ण का अनुपात में साइन ए होता है, तो P इसको लिखिए हिंदी में लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H। इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा H, और tan को लिखिएगा तो लंब बटा आधार, यानी कि P बटा D। इसको इसी क्रम में आपको लिखना है, ये इसी क्रम में रहेगा तभी जाकर के आप जो है फॉर्मूला को याद कर पाइएगा। अगर इस क्रम में ये नहीं रहा तो जिंदगी भर रटते रह जाइएगा, त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी। याद रखना है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसको इसी क्रम में याद कीजिए, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति अगर इस क्रम में आप रखिएगा जीरो हो जाएगा, एकदम लड्डू हो जाएगा, एकदम मन लगेगा। क्यों कि ये जो है साइन जो है ये सीधा उल्टा कनेक्शन होता है कॉसेक से, और कॉस का उल्टा कनेक्शन होता है सेक से, और टैन का जो है उल्टा कनेक्शन होता है कॉट से। कहने का मतलब ये तीन को फॉर्मूला याद कीजिए और 3 पर 3 फ्री है। ये जो है देखिए साइन ए, तो P ऊपर है H नीचे, तो कॉसेक जो है सीधे ही जो भी होगा उसका उल्टा होगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपको कर्ण बटा लंब, यानी कि H बटा P। ये हो जाएगा आपका सेक जो है इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कहने का मतलब है H बटा B। और उसी प्रकार से जो है ये हो जाएगा आपका कॉट, इसका उल्टा है तो आधार बटा लंब, यानी कि B बटा P। इसी रूप में आपको याद रखना है, ठीक, समकोण त्रिभुज याद रखना है, इसको याद रखना है। मैं एक बार और आपको शॉर्ट में समझा देता हूं इसको। साइन ए बराबर P बटा H, कॉस ए बराबर B बटा H, tan ए बराबर P बटा B, और इसका कॉट उल्टा हो जाएगा tan का, कॉट ए बराबर B बटा P, और सेक ए बराबर H बटा B, और कॉसेक ए बराबर H बटा P। याद रखिए समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका कोण 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर अगर पूछेगा तो h बराबर रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, केवल प्लस इसमें है, दो को जो है b बराबर और p बराबर जो है इसमें माइनस माइनस है, यानी कि कर्ण में से b को घटा रहे हैं क्योंकि p यहाँ है। ये देखिए जो इधर रहेगा वो इधर नहीं जाएगा, जो इधर रहेगा इधर नहीं जाएगा, देख लीजिए। तो दो को में माइनस है, और आपको इंपॉर्टेंट यही है, यानी कि एक ये याद कर लीजिए और एक ये मैं जानकारी के लिए सब डाल दिया हूँ। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से चर्चा इस पर करता हूँ। फॉर्मूला याद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।